करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू बिकम योर ओन सर्जन। सबसे पहले मैं बात करता हूं हार्ट ब्लॉकेज यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका मतलब यह है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है जो कि एमडी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफर में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हजारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि जिंदगी के सफर में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है, बॉडी उसे यूज करके आपकी जिंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलैटरल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलैटरल आर्टरीज को यूज तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलैटरल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद डीआईपी डाइट फेज 2। डीआईपी डाइट फेज 2 को अपनाना है। अब डीआईपी डाइट फेज 2 क्या है, इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, मेरे यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, टेलीग्राम में है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से डिलीट हो जाए। अगर डिलीट हो जाता है तो मेरे वेबसाइट bishwarup.com/corona में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से डीआईपी डाइट क्या है और डीआईपी डाइट फेज 2 क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि डीआईपी डाइट फेज 2 पे रहना है और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 डीआईपी डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन डीआईपी डाइट में रहना जरूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना। ये तो ही हार्ट की बात। अब करते हैं कैटरैक्ट की बात, ग्लूकोमा की बात, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, वो चश्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी बात। बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आपको भी डीआईपी डाइट फेज 2 में रहना है। इट टेक्स अबाउट 3 मंथ्स टाइम, 3 महीना ऑन एवरेज लगता है फॉर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा या चश्मे से मुक्ति पाने के लिए। डीआईपी डाइट फेज 2 प्लस
शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब ये शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज क्या होता है जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए उस लिंक में जाके मेरे वीडियो को देखेंगे, जो कुछ साल पहले मैंने बनाया था। मेरे यूट्यूब चैनल में है, मेरे फेसबुक में भी है। और इस वीडियो को देख के वो एक्सरसाइज सीख के आप उसको अपनाएंगे, हर दिन 15 से 20 मिनट कभी भी इसको करेंगे, एंड इट टेक्स ऑन एवरेज अबाउट 3 months टाइम, और आप देखेंगे कि कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम, ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली जाएगी। और अगर पूरी तरह चली जाती है तो वो एक्सरसाइज करना डिस्कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और डीआईपी डाइट फेज 2 की जगह आप स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट में रहेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। एंड फाइनली किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। अब देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है एक्यूट, मतलब अचानक से पेन आना, मतलब स्टोन अटैक। तो एक्यूट में सिम्टोमेटिक रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए फिर उसी वीडियो को मैं रेफर करूंगा, जो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो में जाके पेन मैनेजमेंट कैसे करना वो सीखना आपको। उससे इमीडिएट रिलीफ तो पेशेंट को मिल जाएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोन को डिसॉल्व करना। स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए फिर वही आइडिया, डीआईपी डाइट फेज 2 फॉर 3 to 6 months। अब 3 महीने लगेगा या 4 महीने लगेगा या 6 महीने लगेगा, या हो सकता है उससे थोड़ा और ज्यादा टाइम भी लगे, डिपेंड ऑन कि वो स्टोन का साइज कितना है, वो कितने सारे स्टोन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीआईपी डाइट फेज 2 स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक कम हो जाएगा और जो पेन की इंटेंसिटी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो हुई एक बात, लेकिन साथ में आपको ऐड करना है कुल्थी का दाल का पानी। कुल्थी का दाल क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स ग्राम। अब देखिए ये है हॉर्स ग्राम, और ये हॉर्स ग्राम करीब 20 ग्राम कुल्थी का दाल लेना है, एक मुट्ठी भर, और लेके उसको 200 ml पानी में आपको बॉईल करना है तब तक जब तक कि 200 ml पानी 100 ml में कन्वर्ट ना हो जाए। और वो जो 100 ml है उसे छान लेना है वो पानी को, और उसका आधा पानी यानी कि 50 ml पानी आपको लेना है ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट में, और आधा लेना है 50 ml जो बचा हुआ है वो डिनर से पहले। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्टोन रहेगा, जो किडनी स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्टोन है अभी? उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर लगातार 1 महीने तक पेन नहीं हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोन या तो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया है या बहुत ही छोटा हो गया है। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कुल्थी का दाल का पानी यानी कि हॉर्स ग्राम का जो पानी है, बॉइल्ड वाटर, बॉईल करने के बाद का जो पानी है, उसको आप डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 वाले डाइट को 1 महीना और चलाइए, और 1 महीने और चलाने के बाद भी कोई दर्द नहीं है, इसका मतलब श्योर हो गया कि वो स्टोन इज ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चाहे तो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, द बेसिक डीआईपी डाइट पे रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि दोबारा से स्टोन बने ही ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आप पे काम करेंगे। जैसे इस मेथड ने हजारों और पेशेंट को ठीक किया है, आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है, अगर ये मेथड काम करता है, तो यू हैव टू गिव मी समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे क्या देंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर यही सर्जरी मुझे करानी होती तो कितना पैसा लगता। मान लो हार्ट सर्जरी करानी होती तो 5 लाख रुपए लगता, उसको आधा कर लीजिए, 2.5 लाख। 2.5 लाख तो खुद को दे दीजिए, आफ्टर ऑल आपने मेहनत की है, आप ही सर्जन है तो आपकी फीस मिल गई आपको। बाकी जो 2.5 लाख है वो अपने आसपास जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दीजिए। वो लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, पिछले 50 दिन से ना तो कमाया, शायद खाया भी नहीं होगा, काफी लोग तो मर ही चुके होंगे, उनको सख्त जरूरत है आपकी। और जब आप देंगे तो ये मत समझिए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं, एक्चुअली वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। जो भी मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड से लगभग 70, 80, 90% तो आप ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी गुंजाइश रह जाएगी 10 से 15% की। वो गुंजाइश को पूरा करेंगे वो लोग दुआएं देके, उनकी दुआएं जरूर काम करेगी, आप जरूर दोबारा हेल्दी हो जाएंगे। एक दिन हम जरूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो
3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg into 10 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kind of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माय बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5 that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप follow करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal, यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin। अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state, and that itself is very dangerous। Within the first 7 days your blood pressure will start reducing, आपका blood pressure कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको blood pressure की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं, पहले 3 बार उठना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी उठना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी, वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। So that will happen within the first 1 month. Your angina will go, your heart disease will go, that abnormal heart sound will also vanish, right? So that you can expect within 1 month. Within 2 months, your thyroid will become normal. यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आपका बॉडी वेट नॉर्मल वेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया, अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है। मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है। अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है। यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो 1 दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, और वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आजाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में 1 बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे
तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। तो ये जो DIP डाइट कैसे लेना है मैं आपको समझा दूं, ये 2 फेजेस में बांट सकते हैं। फेज 1 ऐसी बीमारियां जो आपके इनिशियल स्टेज में हैं। डायबिटीज के केस में जो डायबिटीज के दवाइयों पे हैं, सिर्फ मेडिसिन पे हैं, वो फेज 1 पेशेंट बोल सकते हैं। जो इंसुलिन पे है वो फेज 2 पेशेंट बोल सकते हैं। या फिर हार्ट डिजीज में जो सारे कामकाज कर पा रहे हैं लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तब दर्द होता है, या फिर भारी बर्तन काम करते हैं तब पेन होता है, तो फेज 1 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो उठते बैठते हमेशा दर्द ही दर्द रहता है, फेज 2 पेशेंट। या फिर ऐसे पेशेंट जो 10 साल से ज़्यादा हो गया दवाई खाते खाते आराम नहीं मिला, फेज 2 पेशेंट। कैंसर के केस में स्टेज 2 कैंसर तक बोलेंगे फेज 1 पेशेंट, उसके बाद बोलेंगे फेज 2 पेशेंट। अस्थमा के केस में अगर एक बार पंप करने से पूरे दिन भर का काम चलता है, फेज 1 पेशेंट। अगर 2 बार 3 बार 4 बार लेना पड़ता है, जो फेज 1 पेशेंट है उनको सिंपल DIP डाइट पे रहना है, और डाइट पे रहने से कितने दिन में आराम मिलेगा वो सारा कुछ आपको वीडियो में दिख जाएगा। और फेज 2 वाले जो पेशेंट है वो फेज 2 वाले पेशेंट को DIP डाइट माइनस प्लेट 2 लेंथ वाला जो प्लेट 2 है उसको खत्म कर देना है। फेज 2 वाले पेशेंट को तब तक खत्म रखना है जब तक आप फेज 2 में हैं। और जब आपके सिम्टम या आपकी दवाइयाँ टेपर करते करते फेज 1 में पहुंच गया, तब DIP डाइट जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है उसे फॉलो करना है, उसे जिंदगी भर फॉलो करना है। और जब उसे फॉलो करेंगे, फेज 1 के पेशेंट की मैं बोल रहा हूँ, फेज 1 के पेशेंट की बोल रहा हूँ, तो हफ्ते में 1 दिन 1 मील चीटिंग डाइट चीटिंग डाइट का मतलब ये है हफ्ते में 1 बार जो मर्जी खाओ अच्छी तरह। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके टेस्ट के अनुसार जो भी आप खाना चाहें उसकी अनुमति है, लेकिन कभी कभी काफी हेल्थ भी मेंटेन करें और साथ में अपना टेस्ट भी मेंटेन करें, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों में, महीनों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों में आपकी दवाइयाँ भी ठीक होंगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा, ऊपर से आप लाइफ का मजा भी उठा पाएंगे। तो ये तो बात हुई क्रॉनिक फ्लू, मतलब बुखार आ गया या लग रहा है कि बुखार आ जाएगा या कमजोरी सी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो जैसे ही पहला सिम्टम आएगा आपको यूज करना है 3 स्टेप 2 डाइट। 3 स्टेप 2 डाइट क्या है, वो सिर्फ 72 आवर्स में। अब इसके बाद एक्यूट डिजीज, मान लो चेहरे मुंह के अंदर कोई छाला पड़ गया, कोई अल्सर हो गया, कोई फ्लू हो गया या फिर कहीं दांत में दर्द हो गया, तो क्या करेंगे, तो जो रूल है वो है DIP डाइट, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बना देना है DIP डाइट को, यानी कि जो प्लेट 1 है या फ्रूट ब्रेकफास्ट है उसको मिक्सी में घोल के अलग अलग उनको स्मूदी के फॉर्म में पीना है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन माइनस प्लेट को 3 से 5 दिन हटा देना है, 3 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 5 दिन। साथ में क्लोव और गार्लिक, लहसुन का एक टुकड़ा, उसको आप कूट के थोड़ा सा उसको वहीं पर रखिए जहाँ पे हमारे तो पीना है। अगर तो सो रहे तब नहीं करना, लेकिन दांत में दर्द है तो लहसुन का टुकड़ा भी रखना है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आपके दर्द के अनुसार। तो इतना ही कर लेंगे तो मुंह से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो 3 से 4 दिन या 5 दिन तक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ताकि किसी तरह का कोई लाइफ डिजीज आए नहीं। अब ठीक बोलते हैं, समझ आते हैं जब आपके जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्यूट प्रॉब्लम मतलब डायरिया है, न्यूट्रिशन है, स्टमक एक है, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर, 24 घंटे के लिए सिर्फ कोकोनट वाटर पे रहेंगे, कुछ और नहीं, बिल्कुल कुछ और नहीं। कितना कोकोनट वाटर आपके बॉडी वेट की है, मान लीजिए 70 kg आपका वेट है, 7 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन में, कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं पीना। मैंने देखा है 24 घंटे लगते हैं पेट से जुड़े हुए सारे काम को रिजॉल्व होने में। अब चलते हैं लंग्स पे। अगर सूखी खांसी है या एसिडिक अटैक है, ऐसे केस में आपको क्या करना है, DIP डाइट, DIP डाइट के साथ टर्मरिक ये टर्मरिक लेना है, हल्दी लेना है, हल्दी का एक टुकड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, टुकड़ा आपके नेल के बराबर, थंब के नेल के बराबर होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट से पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे और डिनर से भी पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खाएंगे। मतलब DIP डाइट के साथ आपको इसको खाना है। कब तक खाना है ये, जितने दिनों तक आपका
चेस्ट कंजेशन रहेगा, जितने दिनों तक ड्राई कफ रहेगा, जितने दिनों तक आपका रेस्पिरेटरी अटैक रहेगा, तब तक करना है। वो 3 दिन भी हो सकता है, वो 1 महीना भी हो सकता है। 3 दिन से लेके 1 महीने के बीच में उसको करना है। तो ये है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आते हैं किसी भी तरह के पेन। अगर आपके घुटने में पेन है, रीढ़ की हड्डी में पेन है या सिर में हेडेक है, तो उसके लिए एलोवेरा नंबर 1, एलोवेरा जेल, नॉट फ्रॉम द बॉटल, प्लांट। एलोवेरा का पौधा घर पे परमानेंट रख लीजिए। एलोवेरा का पौधा में से एलोवेरा स्क्वीज करके निकालिए और जहां भी दर्द है 5 मिनट उसको मलिए। और सिर के अलावा बाकी कहीं भी अगर दर्द हो, मलने के बाद हॉट फर्मेंटेशन मतलब हॉट वाटर बैग लीजिए और उसको रखिए उस जगह पे जहाँ पे दर्द है, और उसको जब तक रखिए जब तक आप वो ठंडा नहीं हो जाता, थोड़ा भी अबाउट 30 सेकेंड, फिर उसको दोबारा गर्म कीजिए और दोबारा उसको रखिए। ऐसा 15 मिनट का एक प्रोसेस कीजिए, आपको आराम मिलेगा। अगर माइग्रेन है, हेडेक है, तो एलोवेरा लगाना है 5 मिनट, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बाल्टी में गर्म से गर्म पानी भरना है, उतना गर्म जितना आप सह पाएं, और अपने पैरों को उसके अंदर डाल देना है, घुटने तक पानी हो, और ऐसा 20 मिनट बैठना है। 20 मिनट के लिए जब बैठेंगे तो बीच में 5-7 मिनट बाद पानी ठंडा होने लगेगा, तो एक मग से पानी निकालेंगे और दूसरे मग से बहुत गर्म पानी उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि गर्म जो है वो लगभग बना रहे 20 मिनट तक। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो हेडेक है या माइग्रेन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। साथ ही में अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, तो वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका करीब 20 सिस्टोलिक इतना घट जाएगा विद इन 20 मिनट्स, और इतना घट जाएगा तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएगा मोस्टली, एंड दैट इज ए क्विक एंड सेफ रिलीफ। अब आपने सीख लिया कि मेजर एक्यूट इलनेस में क्या करना है और मेजर क्रॉनिक इलनेस में क्या करना है।